नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में जैसा कि जम्मू कश्मीर पहलगाम हादसे के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था भारतीय सेना द्वारा, और जिसमें भारत ने भारतीय सेना ने पीओके में कई आतंकी ठिकानों को, आतंकवादियों के ट्रेनिंग ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें बर्बाद किया। इसके बाद युद्ध की स्थिति बनने लगी थी। अचानक युद्ध रुक गया, और क्योंकि युद्ध विराम सीज फायर हुआ, ये कैसे हुआ, कौन इसके जिम्मेदार होते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें लोग बना रहे हैं कि इसने ये किया, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की, महत्वपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी होती है। और तो युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी खासकर CCS जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की होती है। CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वित्त मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर फोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शामिल होते हैं। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और मीटिंग के बाद फैसला होने के बाद DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के पास मामला जाता है, और फिर वो इसमें फैसला लेते हैं। जिसके ये संघर्ष रुक गया, युद्ध विराम हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम, जिसमें जो कि जंग की एक स्थिति बनी हुई थी। तो इस बाद में इसकी युद्ध विराम की घोषणा होगी। ऐसे में जानते हैं आखिर केंद्रीय जो कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है और DGMO कौन होते हैं। DGMO वर्तमान में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में वीडियो, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ, तो महानिदेशक यानी कि DGMO यानी महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन सेना में एक अहम जिम्मेदारी वाला पद होता है। इस समय जो हमने बता दिया था उनका नाम, और सैन्य अभियान के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। किसी भी सैन्य अभियान की जिम्मेदारी, उसे गाइड करना, निर्देश देना, वो सारी गाइडलाइन DGMO साहब के पास होते हैं। युद्ध या संघर्ष के दौरान सैन्य अभियानों से जुड़े फैसले फाइनल जो होते हैं वो लेते हैं। और DGMO के पास हालांकि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो DGMO के पास होता है, सैन्य कार्रवाई का। DGMO का काम युद्ध या आतंकवाद विरोधी जो अभियानों और शांति स्थापना के लिए चल रही मिशनों के लिए रणनीति तैयार करना होता है। साथ ही ये सेना की तीनों शाखाओं और विभिन्न जो एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करते हैं, जो DGMO होते हैं। जैसे रक्षा सुरक्षा एजेंसियां, जैसे केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसके बीच और
भारतीय सेना, माननीय जो प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और होते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके बीच एक और एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके अंतिम निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब है कि युद्ध, आतंकवाद, रणनीतिक सैन्य कार्रवाइयों और कूटनीतिक निर्णय जैसे मामलों में अंतिम फैसला सीसीएस में दिए जाते हैं। डीजीएमओ, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, युद्ध या संघर्ष के दौरान सैन्य अभियानों से जुड़े हर एक फैसला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सेवा की तीनों शाखाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करता है और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। डीजीएमओ की भूमिका युद्ध शुरू होने से लेकर सीज फायर तक हर फैसले में होती है और सीमा से जुड़े मुद्दों जैसे अभियानों और अन्य समस्याओं का समाधान करना होता है। सीसीएस, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। सीसीएस सुरक्षा से संबंधित नीतियों और निर्णय के लिए मार्गदर्शक है, जबकि डीजीएमओ इन निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीजीएमओ को सीसीएस द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है। यह सीसीएस को अन्य अभियानों की जो स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। जब युद्ध की स्थिति बनती है तो सबसे पहले जैसे भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात होती है और यही बात तय करती है कि हालात काबू में रहेंगे या बिगड़ेंगे। संक्षेप में, युद्ध की स्थिति में सीसीएस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि डीजीएमओ सैन्य अभियानों का प्रबंधन और संचालन करते हैं, जो दोनों के बीच समन्वय के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अकेले कोई करेगा। तो भारत और पाकिस्तान जो सीज फायर के लिए तैयार करने में, अमेरिकन कहते हैं कि ये सोशल मीडिया में लिखा हो, जैसे वो आ रहा है, ट्रंप ने भी अपना रोल निभाया है, ऐसा सोशल मीडिया में लिखा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वहाँ के राष्ट्रपति। क्या होता है सीज फायर जिस पर राजी हुए भारत और पाकिस्तान? अब क्या होगा जम्मू में? जो इसके बारे में काफ़ी इसमें लिखा हुआ है। डीजीएमओ के पास युद्ध या सैन्य अभियानों से जुड़ी हर एक सूचनाएं पहुंचाई जाती है और उसी अनुरूप से रणनीति तैयार करके उसके अनुसार अभियानों का संचालन करते हैं। इस वजह से खुफिया एजेंसियों के साथ भी उन्हें समन्वय रखना पड़ता है। तो एजेंसियों को भी सारी सूचनाएं उन तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। युद्ध शुरू होने से लेकर सीज फायर तक हर एक फैसले में होती है डीजीएमओ की महत्वपूर्ण भूमिका। सैन्य अभियानों और अन्य समस्याओं का प्रबंधन करते हैं, इसलिए युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध विराम तक सारे फैसलों में उनकी अहम भूमिका होती है। इस वक्त जो सीज फायर के मुद्दे पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में सबसे पहले संपर्क स्थापित होने की बात सामने आई है। तो ऐसा सोशल मीडिया में लिखा हुआ है। तो ये जो है ये भी सोशल मीडिया में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने जो है सीज फायर की गुहार लगाई थी हमारे जो डीजीएमओ साहब है उनसे, और इसके बाद आगे उन्होंने इस रिपोर्ट को आगे दिया होगा। इसके बाद जो है ये फैसला हुआ। तो बाकी आप सोशल मीडिया में वीडियो देखते हैं। तो ये थी आज खासकर जो केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी और जो डीजीएमओ की जो भूमिका होती है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है,
उसके बारे में जानकारी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और जानकारी देश के हर देशवासी का मौलिक हक है कि इन चीज़ों की जानकारी होना, आखिर कौन इनमें फैसले लेते हैं, किस तरह से युद्ध विराम होते हैं, किस तरह से। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया, लेकिन कोई इसमें हमने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हमने शेयर नहीं की है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।